क्या आपने कभी अपने दिल के अंदर वह कसक महसूस की है जब आपकी अपनी संतान आपको ऐसे जवाब दे देती है जैसे आप उसके लिए कोई अजनबी हो? वो लहजा, वो बेरुखी, वो ठंडापन जो आपके सीने को अंदर तक चीर देता है और फिर आप सोचते रह जाते हैं आखिर कहाँ गलती हो गई। लेकिन सच ये है कि कई बार गलती हम खुद करते हैं, वो भी अनजाने में। हम सोचते हैं कि हम तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे शब्द, हमारा व्यवहार और हमारा गुस्सा उनके दिल पर ऐसी चोट कर सकता है जिसका दर्द कई जन्मों तक साथ रहेगा। जिंदगी में एक बात याद रखो, मरते मर जाना, लेकिन अपनी संतान को कभी ये मत कहना, वरना कई जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनने में आपको भारी लगेगी, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो हर एक माता पिता को जानना जरूरी है। और आपको कोई एक कहानी या किस्सा नहीं सुनाना चाहती, बल्कि वो कड़वी सच्चाई बता रहे हैं जो इंसान के पूरे वंश को बदल देती है। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, बच्चे सिर्फ हमारे खून से नहीं बनते, वो हमारे कर्मों, हमारी सोच और हमारे शब्दों से भी बनते हैं। जब एक माँ बाप अपनी संतान को कठोर, अपमानजनक या श्राप जैसे शब्द कहते हैं, तो वो शब्द हवा में खो नहीं जाते, वो सीधा बच्चे की आत्मा पर लगते हैं। और आत्मा का घाव शरीर के घाव से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। शरीर का घाव तो महीनों में भर सकता है, लेकिन आत्मा पर लगी चोट कई जन्मों तक पीछा करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, शब्दों का घाव तलवार के घाव से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तलवार का घाव शरीर पर होता है, लेकिन शब्द का घाव दिल और आत्मा पर होता है। और जब एक घाव अपने ही माँ बाप से मिले तो सोचो बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी। आपने शायद सुना होगा कि कई लोग अपने जीवन में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन किस्मत बार बार धोखा देती है। कई बार अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, अचानक घर में कलह बढ़ जाता है और अजीब तरह की परेशानियां आ जाती हैं। लोग ज्योतिषियों के पास भागते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन परेशानी कम नहीं होती। कारण क्या है? कारण है वो श्राप जो अनजाने में अपने ही माँ बाप ने अपने बच्चों को दे दिया। मैंने खुद ऐसे कई मामले देखे हैं जहाँ माता पिता ने गुस्से में या दुख में बच्चों को ऐसी बातें कह दी जिनका असर पूरी जिंदगी दिखता रहा। जैसे, तू कभी सुख नहीं देखेगा, तेरे भाग्य में खुशी नहीं है, तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तू मेरी औलाद नहीं है। ये बातें सुनने में भले ही उस समय सिर्फ गुस्से का बहाव लगे, लेकिन इस सीधा आशीर्वाद के उलट असर करते हैं। जैसे आशीर्वाद जीवन में रोशनी लाता है, वैसे ही श्राप अंधेरा ले आता है। और खास बात यह है कि अगर ये श्राप संतान को दिया जाए तो इसका असर सिर्फ उसी जन्म में नहीं, बल्कि आने वाले कई जन्मों में भी चलता है। क्योंकि माता पिता और संतान का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, ये रिश्ता कई जन्मों से चलता आ रहा होता है। आत्माएं बार बार अलग अलग रूपों में मिलती हैं, और अगर किसी जन्म में इस रिश्ते में जहर घुल जाए तो उसका असर आगे भी पड़ता है। एक साधु ने एक बार कहा था, बेटा, अगर कोई इंसान अपने कर्मों से बंधा है तो माता पिता के शब्द उस बंधन की ताकत को 10 गुना बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चे को कुछ अच्छा कहेंगे तो उसका जीवन संवर जाएगा, लेकिन अगर बुरा कह देंगे तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और सच कहूँ तो कई बार ये असर उल्टा माता पिता पर भी पड़ता है। आप सोचते होंगे कि आपने बस गुस्से में कह दिया, लेकिन जब आपकी संतान उस शराब के बोझ से टूटती है तो उसका दर्द आपको भी भुगतना पड़ता है। एक माँ बाप के रूप में आपका हृदय चैन से नहीं रह सकता, और यही कारण है कि कहा जाता है मरते मर जाना, लेकिन अपनी संतान को कभी वो बात मत कहना जो उनके भाग्य को बांधे। अब ये सवाल उठता है कि अगर कभी गुस्से में मुंह से निकल ही जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है। इसका उत्तर है, तुरंत पश्चाताप करो, अपने बच्चे को गले लगाओ और साफ कह दो कि गुस्से में कह दी गई बात को वापस ले रहे हूँ।
ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आत्माओं के बीच का बंधन है। जब आप माफ़ी मांगते हैं तो वो बंधन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समझदारी है, पहले ही ऐसा कहने से बचो, क्योंकि एक बार आत्मा पर चोट लग गई तो उसे भरने में समय लगता है। माता पिता को ये समझना चाहिए कि बच्चे चाहे कितने भी गलत हों, लेकिन उनके लिए श्राप जैसे शब्द कभी नहीं निकलने चाहिए। डांटो, सख्ती करो, सजा दो, लेकिन उनके भाग्य और भविष्य को कभी मत कोसो। और हाँ, ये सिर्फ हिंदू धर्म या किसी एक संस्कृति की बात नहीं है। दुनिया के हर धर्म, हर संस्कृति में माना गया है कि माता पिता का आशीर्वाद संतान के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और अगर वही आशीर्वाद की जगह श्राप बन जाए तो जिंदगी बिखर जाती है। अब जरा अपने जीवन में झांक कर देखो, क्या आपने कभी अपनी संतान को ऐसे शब्द कहे हैं जो उनके दिल को तोड़ सकते थे? अगर हाँ, तो अभी से उसका सुधार शुरू करो, क्योंकि कई बार समय निकल जाता है और फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। ये मत सोचो कि बच्चे भूल जाएंगे। बच्चे शब्द भूल सकते हैं, लेकिन उन शब्दों से मिली भावना वो हमेशा याद रखते हैं, और यही भावना उनके जीवन को दिशा देती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और इसीलिए आपसे कहते हैं, मरते मर जाना, लेकिन अपनी संतान को कभी वो बात मत कहना जो उनके जीवन पर श्राप बन जाए, वरना उसका असर सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि आने वाले कई जन्मों में भी दिखेगा। अब असली सवाल ये है कि वो कौन सी बातें हैं जो कभी भी अपनी संतान से नहीं कहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। देखिए, सबसे पहले ये समझो कि माता पिता के शब्द साधारण शब्द नहीं होते। एक साधारण व्यक्ति अगर किसी को कुछ कहे तो उसका असर सीमित होता है, लेकिन माता पिता के शब्द संतान के जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि माता पिता सिर्फ शरीर देने वाले नहीं होते, वो आत्मा के विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति होती है और उनके कटु वचनों से जीवन डगमगा जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, माता पिता की वाणी में एक अदृश्य ऊर्जा होती है जो संतान के भाग्य की रचना करती है। इसीलिए जब ये वाणी सकारात्मक होती है तो संतान का जीवन संवरता है, और जब नकारात्मक होती है तो उसका जीवन उलझ जाता है। अब आइए देखते हैं वो बातें जो माता पिता को किसी भी हालत में अपनी संतान से नहीं कहनी चाहिए। पहली और सबसे खतरनाक बात, तू मेरी औलाद नहीं है। गुस्से में या दुख में कई माता पिता ये कह देते हैं, और ये शब्द संतान के दिल में एक ऐसा घाव बना देते हैं जिससे उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, ये शब्द उसे भीतर से अकेला कर देते हैं। उसे लगता है कि उसके पास अब कोई अपना नहीं है। कई बच्चे फिर पूरी जिंदगी ये साबित करने में लगा देते हैं कि वो योग्य हैं, लेकिन अंदर से वो हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरी बात, तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। ये वाक्य अपने आप में एक श्राप है। जब माता पिता ये कहते हैं तो वो अनजाने में संतान की आत्मा पर निराशा का बीज बो देते हैं। ये बीज समय के साथ बढ़ता है और उसकी सोच नकारात्मक बना देता है। वो हर अच्छे मौके को खुद ही खराब कर लेता है, क्योंकि उसके अवचेतन मन में ये धारणा बह चुकी होती है कि उसके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। तीसरी बात, तू कभी सुख नहीं देखेगा। ये वाक्य मानो उसके जीवन से खुशियों का दरवाजा बंद कर देता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सुख और दुख का बीज वाणी से बोया जाता है। अगर माता पिता अपने बच्चे को सुख से वंचित होने का श्राप दे दें तो वो व्यक्ति हर परिस्थिति में दुखी ही रहेगा, चाहे उसके पास सब कुछ क्यों ना हो। चौथी बात, तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। ये शब्द संतान के दिल में अपराध बोध का ऐसा जाल बुन देते हैं जिसमें वो जिंदगी भर फंसा रहता है। उसे लगता है कि उसका जन्म ही गलती है और वो हर रिश्ते में खुद को बोझ समझने लगता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर भी आत्मविश्वास से खाली रहते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं। पांचवी बात, तू निकम्मा है, तेरे बस का कुछ नहीं है। ये वाक्य उसके आत्मसम्मान की नींव हिला देता है। जब अपने ही माता पिता ये कहते हैं
तो बच्चा अपने अंदर की क्षमता पर शक करने लगता है। धीरे धीरे वो कोशिश करना छोड़ देता है और जो प्रतिभा उसमें है वो कभी सामने ही नहीं आती। अब सवाल ये है कि इन शब्दों का असर इतना गहरा क्यों होता है। इसका कारण है माता पिता और संतान का आत्मिक बंधन। ये बंधन सिर्फ खून का नहीं बल्कि जन्मों जन्मों का है। इस बंधन में माता पिता की वाणी संतान के अवचेतन मन में गहराई तक उतर जाती है। ये शब्द वहाँ एक ऊर्जा के रूप में जम जाते हैं और ये ऊर्जा जीवन की घटनाओं को आकर्षित करती है। परमहंस योगानंद जी ने एक जगह कहा था, आपके शब्द और विचार चुंबक की तरह हैं। वो वैसे ही परिस्थितियां आपकी ओर खींच लाते हैं जैसी उनकी तरंगें होती हैं। मतलब अगर आप अपने बच्चे से कहेंगे कि वो निकम्मा है तो वो निकम्मा होने की परिस्थितियां अपने जीवन में खींच लेगा, और अगर कहेंगे कि वो सक्षम है तो वो अपने जीवन में वही हालात पैदा करेगा जो उसकी क्षमता को बढ़ाएंगे। अब आपको एक सच्चा अनुभव सुनाते हैं। एक परिवार था जिनका बेटा बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था। पिता ने गुस्से में कई बार उसे कह दिया, तुम कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। ये शब्द सुनकर बच्चा और भी उदास रहने लगा। पढ़ाई में रुचि और घट गई। बड़ा होकर उसने कई काम करने की कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। एक दिन उसकी माँ उसे एक साधु के पास ले गई। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, तेरे पिता के शब्द तेरे भाग्य में दीवार बनकर खड़ी हैं। जब तक वो दीवार नहीं टूटेगी तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाद में पिता ने बेटे से माफी मांगी और उसे आशीर्वाद दिया, तू जीवन में सफल होगा। कुछ ही सालों में बेटे का व्यापार चल पड़ा और उसकी जिंदगी बदल गई। ये उदाहरण साबित करता है कि माता पिता के शब्द किस तरह बच्चे के भाग्य को रोक भी सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए माता पिता को ये सीखना चाहिए कि गुस्सा आए तो भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। गुस्से में सजा दी जा सकती है, डांटा जा सकता है, लेकिन श्राप जैसे शब्द कभी नहीं कहे जाने चाहिए, क्योंकि ये शब्द सिर्फ आज पर असर नहीं डालते बल्कि आने वाले कई जन्मों तक उसकी आत्मा को जकड़े रखते हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात समझो। जब माता पिता अपनी संतान को श्राप जैसे शब्द कहते हैं तो वो सिर्फ उस बच्चे को नहीं बल्कि पूरे वंश को प्रभावित करते हैं, क्योंकि संतान के जीवन की दिशा वंश की अगली पीढ़ी पर भी असर डालती है। अगर बच्चा नकारात्मक सोच के साथ बड़ा होता है तो उसकी संतान भी उसी सोच के साथ जीवन बिताती है। इस तरह एक नकारात्मक वाक्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, अगर आप अपने वंश का भाग्य बदलना चाहते हैं तो अपने शब्दों में आशीर्वाद भर दो। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां सुखी और सफल हों तो अभी से अपने बच्चों के लिए सिर्फ सकारात्मक वाणी का उपयोग करना शुरू कर दो, और अगर कभी गलती हो गई तो तुरंत माफ़ी मांगो और अपने शब्द वापस लो, उन्हें सकारात्मक आशीर्वाद में बदल दो। जैसे अगर आपने कह दिया था कि तेरे बस का कुछ नहीं है तो तुरंत कहो, तू बहुत कुछ कर सकता है और मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। ये शब्द पुराने नकारात्मक असर को धीरे धीरे मिटा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ शब्द बदलने से किस्मत बदल सकती है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि शब्द ही तो विचारों की आवाज़ है और विचार ही भाग्य की रचना करते हैं। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो याद रखना, मरते मर जाना, लेकिन अपनी संतान से वो बातें कभी मत कहना जो उनके जीवन का सूरज डुबो दें। लेकिन अभी एक और पहलू बाकी है। कई बार माता पिता को लगता है कि वो तो सिर्फ सच्चाई कह रहे हैं, फिर कैसे गलत हो सकते हैं। यही सबसे खतरनाक सोच है। कई माता पिता यह सोचकर अपने बच्चों से कठोर बातें कह देते हैं कि वो तो सच्चाई बोल रहे हैं। वो मानते हैं कि सच्चाई बताना गलत नहीं है, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि सच्चाई और कटुता में अंतर है, और ये अंतर सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उनके पीछे की भावना में है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चाई वही है जो आत्मा को ऊपर उठाए, जो मन में प्रकाश फैलाए। जो बात आत्मा को तोड़े वो सच्चाई नहीं, वह केवल कठोरता है। मतलब ये है कि अगर आप सच कह रहे हैं लेकिन उससे सामने वाला टूट रहा है, उसका आत्मविश्वास गिर रहा है,
तो वो सच नहीं, वो जहर है। माता पिता अक्सर ये सोच करके बच्चों को कहते हैं, देख तू फेल हो गया, तू दूसरों जैसा तेज नहीं है, तो उसे कुछ नहीं होगा। उनके मन में ये होता है कि बच्चा अपनी कमी देखे और मेहनत करे, लेकिन होता इसका उल्टा है। बच्चा मेहनत करने से पहले ही हार मान लेता है। उसके भीतर ये धारणा जम जाती है कि वह दूसरों जैसा नहीं हो सकता। आपने गौर किया होगा, कुछ बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो अपने हुनर का इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें बार बार ये याद दिलाया कि वो कमज़ोर हैं, पीछे हैं। ये शब्द उनके अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं और वो हर मौके पर खुद को रोक लेते हैं। अब यहाँ एक आध्यात्मिक सच भी समझ लो, जब माता पिता बच्चे को अयोग्य या निकम्मा कहते हैं, तो वो शब्द उसके चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा का कवच बना देते हैं। एक कवच एक चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों को खींचता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, हर शब्द एक तरंग है, ये तरंग ब्रह्मांड में जाती है और उसी जैसी तरंगों को खींचकर वापस लाती है। मतलब कि माता पिता अगर कहते हैं कि तू असफल है, तो ब्रह्मांड उसकी ज़िंदगी में असफलता के हालात बार बार लाएगा और यह सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। बच्चा बड़ा होकर अपने बच्चों के साथ भी वही भाषा इस्तेमाल करता है जो उसने सुनी थी। इस तरह एक पीढ़ी की कटुता अगली पीढ़ी के भाग्य में उतर जाती है। इसलिए सच्चाई के नाम पर बोली गई कटुता असल में पीढ़ियों का श्राप बन सकती है। अब आप सोचेंगे कि फिर माता पिता बच्चे की गलती कैसे बताएं? तो गलत बताना तो जरूरी है, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन इसका तरीका बदलना होगा। बच्चे को उसकी गलती का एहसास इस तरह कराओ कि उसका आत्मविश्वास ना टूटे। जैसे अगर बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, तो उसे यह कहना कि तू हमेशा फेल होता है, तेरे बस का कुछ नहीं, ये गलत है। इसके बजाय कहो, इस बार नहीं हुआ, लेकिन तू कर सकता है, तुझ में क्षमता है, बस मेहनत बढ़ा। पहले वाला वाक्य आत्मा को तोड़ता है, दूसरा वाक्य आत्मा को उठाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, शब्द औजार हैं, उनसे दीवार भी बन सकती है और पुल भी। आपके शब्द तय करते हैं कि आपके और आपके बच्चे के बीच पुल बनेगा या दीवार खड़ी होगी। अब एक और बात जो माता पिता अक्सर भूल जाते हैं, जब आप गुस्से में बच्चे को श्राप जैसे शब्द कहते हैं, तो उस समय आपकी भावना बहुत प्रबल होती है और यही प्रबल भावना शब्दों को और शक्तिशाली बना देती है। जैसे अगर आप शांत मन से किसी को कहें तुम असफल हो, तो उसका असर कम होगा, लेकिन अगर आप गुस्से में चीख कर भावनाओं के उबाल में यह कहें, तो वह शब्द एक बिजली की तरह सामने वाले के अवचेतन पर गिरता है। बच्चे के लिए माता पिता सिर्फ इंसान नहीं होते, वो उसके पहले गुरु, पहले भगवान होते हैं। उसकी आत्मा माता पिता की बात को सच मान लेती है, चाहे वो सही हो या गलत। इसलिए गुस्से में निकले आपके शब्द बच्चे के मन में पत्थर पर लिखी लकीर की तरह बैठ जाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी वाणी बदलें। और ये बदलाव केवल शब्दों का नहीं, भावना का भी होना चाहिए, क्योंकि यदि आप मीठे शब्द बोलें लेकिन मन में तिरस्कार या गुस्सा हो, तो ब्रह्मांड उस शब्द की सतह को नहीं, उसके भाव को पकड़ता है। अब एक सवाल, अगर कभी गुस्से में गलती से गलत शब्द निकल गए हों तो क्या करें? पहली बात, तुरंत उस सुधारें। बच्चे से कहें, मैंने गुस्से में गलत कहा, तू मेरी ताकत है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। दूसरी बात, उस नकारात्मक तरंग को रद्द करने के लिए जानबूझकर आशीर्वाद की तरंग भेजें। जैसे रात को सोते समय मन में बच्चे का चेहरा लाकर उसके लिए यह सोचें, तू सफल है, खुश है, स्वस्थ है, तेरा मार्ग प्रशस्त है। इससे आपके पूर्व शब्दों का असर धीरे धीरे मिट जाएगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हर दिन अपने प्रियजनों के लिए सकारात्मक संकल्प करना, उन्हें रोज आध्यात्मिक ऊर्जा का भोजन देना है। और ये केवल इस जन्म में नहीं, बल्कि आने वाले जन्मों तक उनकी आत्मा को पोषण देता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हर माता पिता अपने बच्चों से सिर्फ आशीर्वाद के शब्द कहें, तो कैसा समाज बनेगा? ऐसा समाज जहां बच्चे अपने सामर्थ्य को बिना डर, बिना हीन भावना के पूरे विश्वास से जी पाएंगे।
जहां माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े प्रेरक होंगे, न कि उनके आत्मविश्वास को तोड़ने वाले। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप सभी का धन्यवाद।